हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है शिक्षा संकल्प के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है यदि आप लोग यूपी से बीएड करने के लिए सोच रहे हैं 2025 में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी बीएड का फॉर्म जो है किस महीने आपको देखने को मिलेगा, नोटिफिकेशन कब आएगा, फॉर्म भरने की प्रक्रिया कब से प्रारंभ होगी, फॉर्म फीस क्या होती है, जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, एससी एसटी कैटेगरी यानी आल कैटेगरी की, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे बीएड करने के लिए जो है कितनी फीस लगती है, प्राइवेट कॉलेज की, गवर्नमेंट कॉलेज की, ठीक है। परीक्षा जो है किस महीने में होती है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, योग्यता क्या होनी चाहिए बीएड करने के लिए। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा, इस वीडियो में आप लोग को संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है, ठीक है। इस वीडियो के बाद जो है एक वीडियो और आएगी चैनल पर जिसमें हम लोग पूरा सिलेबस डिस्कशन करने वाले हैं, वो भी नया सिलेबस, ठीक है। चलिए आइए, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो है ऑनलाइन फॉर्म जो है कब आपको देखने को मिलेगा। तो फरवरी के पहले सप्ताह में जो है आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। नोटिफिकेशन आपको फरवरी के पहले सप्ताह में देखने को मिल जाएगा 2025 में। उसके बाद बात करें कि फॉर्म भरने की प्रक्रिया कब से प्रारंभ होगी, तो लगभग 10 फरवरी तक जो है फॉर्म भरने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि फॉर्म फीस जो है कितनी होती है जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, उसके बाद एससी तथा एसटी कैटेगरी की। आइए एक एक करके यहाँ पर हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जनरल तथा ओबीसी कैटेगरी की जो फीस होती है आवेदन करने के लिए वो कितनी होती है। देखिएगा दोस्तों, अगर देखा जाए तो हर साल जो है लगभग कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है फीस में, लेकिन मैं अगर पिछले वर्षों का डेटा उठाकर देखूँ तो मैं आपको बता दूँ कि जो जनरल ओबीसी कैटेगरी का लगता है वो 1400 रुपये फ़ीस लगती है, ठीक है। फॉर्म भरने के लिए 1400 रुपये फ़ीस लगती है। और यदि आप जो है एससी तथा एसटी कैटेगरी से, जो भी स्टूडेंट एससी तथा एसटी कैटेगरी से रहते हैं उनका जो है कितना लगता है, उनका 700 रुपये पे करना होता है, ठीक है। जनरल ओबीसी कैटेगरी 1400 लगता है और एससी एसटी कैटेगरी का 700 रुपये लगता है, ठीक। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि परीक्षा जो है किस महीने में आयोजित करवाई जाती है। हमने आपको बताया फरवरी महीने में आपको फॉर्म देखने को मिल जाएगा और उसमें जब फॉर्म आएगा तब डेट दिया रहेगा आपका कि अप्रैल महीने में जो है आपकी परीक्षा करवाई जाएगी। लेकिन अगर पिछले 2-3-4 वर्षों का डेटा उठाकर देखेंगे हम लोग तो यहाँ पर क्या मिलता है हमको देखने को कि अप्रैल महीने में परीक्षा नहीं होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि फॉर्म की डेट भी बढ़ जाती है और परीक्षा की तिथि भी बढ़ जाती है। ऑब्वियस सी बात है, यदि फॉर्म की डेट बढ़ेगी तो परीक्षा की भी डेट बढ़ जाएगी। और ये कब तक होती है परीक्षा, तो ये अगस्त महीने तक जाती है। अगस्त के पहले सप्ताह तक जो है एग्ज़ाम जो है होता है। तो आपको देखिएगा तैयारी जो करनी है वो अप्रैल महीने को ही मानकर आपको तैयारी करनी है, ठीक है। अगर डेट ना बढ़ी तो आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो अभी से आप लोग तैयारी में लग जाइएगा जिससे आपका एक अच्छा स्कोर जा सके। अभी मैं आपको बताऊंगा कि गवर्नमेंट कॉलेज पाने के लिए आपको कितने नंबर लाने होते हैं, प्राइवेट कॉलेज पाने के लिए कितने नंबर आपको लाने होते हैं परीक्षा में। एग्ज़ाम पैटर्न की आइएगा यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं। दोस्तों, पेपर जो होता है 2 पालियों में इसकी परीक्षा होती है। पहले आपका सुबह की पाली में होगा, उसके बाद शाम के यानी सेकेंड शिफ्ट में जो है पेपर होगा। अब इसमें जो दोस्तों 200 प्रश्न पूछे जाते हैं, ओवरऑल यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा में 200 प्रश्न पूछे जाते हैं। 100 प्रश्न आपका पहली पाली में पूछा जाएगा, जिसमें से 100 प्रश्न जो रहेंगे इसमें से 50 प्रश्न आपके जीके जीएस से रहेंगे और 50 प्रश्न आपके रहेंगे लैंग्वेज से, यानी भाषा, जैसे हिंदी लैंग्वेज से जो है आपके 50 प्रश्न रहेंगे। इसमें आप लोग चूज कर सकते हैं, आपको अगर हिंदी के 50 प्रश्न करने हैं तो हिंदी के कर सकते हैं, या आप लोग इंग्लिश लैंग्वेज भी चूज कर सकते हैं, इसमें आपका ऑप्शन रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो पहली पाली में एग्ज़ाम होगा उसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। 50 प्रश्न आपके जीके जीएस से होंगे और 50 प्रश्न आपके लैंग्वेज से होंगे, ठीक है। ये पहली पाली का हो गया। अब दूसरी पाली की बात करें, दूसरी पाली में जो 100 प्रश्न पूछे जाएंगे इसमें दोस्तों आपका 50 प्रश्न पूछा जाता है आपके विषय से, यानी आपका जो ग्रेजुएशन में, जो बीए में या बीएससी में जो आपका विषय रहा होगा 50 प्रश्न उससे पूछे जाएंगे। और उसके बाद 50 प्रश्न पूछे जाते हैं आपके किससे, ये आपके रीजनिंग तथा मैथ से पूछे जाते हैं। इसमें रीजनिंग के कुछ प्रश्न होंगे और कुछ टॉपिक से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैथ से, ठीक है। तो ये हो गया आपका एग्ज़ाम पैटर्न। और यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें
यानी पूरा जो है 200 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे और 200 प्रश्न जो है कितने नंबर के होंगे ये भी मैं आपको बता दूं। 400 नंबर का आपका पूरा पेपर होता है यूपी बीएड का, ठीक है। एक प्रश्न आपके कितने नंबर के होते हैं? 2 नंबर के होते हैं। निगेटिव मार्किंग की यदि बात करें तो निगेटिव मार्किंग होती है 1/3, यानी 3 प्रश्न यदि आप गलत करते हैं तो एक के जो सही प्रश्न किए रहेंगे उसका नंबर जो है माइनस कर दिया जाएगा, ठीक है। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से एग्ज़ाम पैटर्न को समझ गए होंगे। अब दोस्तों यहाँ पर योग्यता की मैं बात करूं अगर, तो योग्यता के लिए आपका जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए या जो है आप ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर रहना चाहिए आपका, ठीक है। यानी अपीयरिंग में भी आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं यूपी बीएड का। और यदि आप अदर स्टेट से भी बिलोंग करते हैं तब भी आप यूपी बीएड का फॉर्म भर सकते हैं। बस स्कॉलरशिप जो है नहीं आती है जो अदर स्टेट से स्टूडेंट रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं बात करूँ कि सरकारी कॉलेज जो है आपको कितने नंबर तक मिल जाएगा। देखिएगा दोस्तों, 230 से प्लस अगर आपका है तो आपको सरकारी कॉलेज जो है, एडेड कॉलेज जो है मिल जाएगा आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर यदि हम बात करें प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन के लिए तो आपका कितना भी नंबर हो प्राइवेट कॉलेज में जो है एडमिशन हो जाता है, कोई भी इसमें समस्या उत्पन्न नहीं होती है, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब दोस्तों यहाँ पर मैं अगर बताऊँ आपको कि प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस कितनी होती है, तो प्राइवेट कॉलेज की जो फर्स्ट ईयर की फ़ीस होती है 51,000 रुपये फर्स्ट ईयर की फ़ीस होती है। और सेकेंड ईयर की जो फ़ीस होती है लगभग 30,000 रुपये सेकेंड ईयर की फ़ीस होती है। और अगर गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिलता है तब वही जो आपका 5750 रुपये काउंसलिंग फ़ीस लगती है, ठीक है। 5750 रुपये जो है आपकी काउंसलिंग फ़ीस लगती है। बस इतने में आपका जो है उसके बाद जो फीस लगती है कॉलेज की, जब आपका जब एडमिशन हो जाएगा ना के बराबर फीस लगती है। इसमें कोई भी समस्या नहीं होती, बहुत मिनिमम फीस लगती है आपका, बहुत मिनिमम फीस में जो है बीएड हो जाता है। उसमें स्कॉलरशिप भी आ जाती है, यानी सारा पैसा रिटर्न हो जाता है। बाकी आपका जो 5750 रुपये ये आपकी काउंसलिंग फ़ीस लगती है, ठीक है। और ये जो है काउंसलिंग फ़ीस दोस्तों प्राइवेट कॉलेज की काउंसलिंग करवाने में भी लगती है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरकारी कॉलेज के लिए ही लगता है, ये आपका जो है प्राइवेट कॉलेज के भी लिए लगता है। आशा करता हूँ कि संपूर्ण जानकारी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। यदि आपको पूरी तरीके से तैयारी करनी है तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं शिक्षा संकल्प के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। यहाँ पर बिल्कुल फ्री में तैयारी करवाई जा रही है, यहाँ पर बिल्कुल भी चार्ज नहीं लिया जा रहा है, बिल्कुल फ्री में कंटेंट दिया जा रहा है। और जो भी कंटेंट दिए जा रहे हैं सारे कंटेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। बिल्कुल एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइएगा, सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिएगा, उसके बाद हमारे कंटेंट को जो है देखिएगा, एनालिसिस करिएगा, तब आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि हाँ हमारे कंटेंट में वास्तव में दम है, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। यदि आप चैनल पर नए हैं जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, एक लाइक ज़रूर करिएगा आप लोग, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।